नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त है मुकाबला का और मुकाबला आप सीधा देख रहे हैं दरभंगा ग्रामीण से, जहां आज आरजेडी और कांग्रेस ने हुंकार भरी है, जहां सरकार पर हमला करने की कोशिश राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने की है, तो एनडीए की तरफ से भी आज मोर्चा संभाला गृह मंत्री अमित शाह ने, जो अलीनगर में मौजूद रहे और सरकार के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की है। कुल मिलाकर चुनावों से ठीक पहले अब दिग्गज मैदान में आ चुके हैं और अपने अपने गढ़ को बचाने की कोशिश की जा रही है। अब किस नेता का कितना असर, किस नेता की कितनी बात वोटर सुन रहे हैं, इसी पर करेंगे चर्चा। दरभंगा ग्रामीण सीट पर अब मौजूद है। एक बार तालियां हो जाएं सीट के लिए, जोरदार ताली जानी चाहिए पटना तक। अब जोरदार तालियों के साथ आइए नेताओं का भी स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ हैं जस्मीन हैदर साहब हैं, जो आरजेडी की बात रखेंगे। हमारे साथ हैं शोएब अहमद खान, जो कि जनसुराज के कैंडिडेट भी इस सीट से हैं। हमारे साथ हैं बालेंदु झा, जो कि भारतीय जनता पार्टी की बात रखेंगे, और मदन प्रसाद राय हैं, जो जेडीयू की बात रखेंगे। तो नेताओं का भी स्वागत कर दीजिए एक बार तालियों के साथ। तो आइए नेताओं के बीच में जाएं, उससे पहले जनता की आवाज आनी चाहिए। चाचा, पहले आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं इन चुनावों को लेकर। नाम बताइए पहले। नाम मेरा संतोष कुमार मिश्र है। चुनाव में के क्या कहेंगे, यहाँ का सरकार के देखबे करते हैं, निकम्मा सरकार है। इलेक्शन के टाइम में क्या क्या बांटा है, बिजली पानी पैसा कौड़ी, तो पैसा से वोट नहीं ना होता है, काम करिएगा तब ना। 15-20 साल में तो एगो चप्पल का कारखाना बिहार में लगाए नहीं, 3 चीनी मिल बंद पड़ा है। आज तक सरकार ध्यान नहीं दिया चीनी मिल पर। यहाँ का किसान मर रहा है, सरकार वहाँ पैसा लुटा रहा है, बिहार का पैसा। और क्या कहेंगे भाई, सही कह रहे हैं क्या ये सरकार ने कोई काम नहीं किया? साफ झूठा कह रहे हैं, साफ झूठा बात कर रहे हैं। यहाँ का किसान एकदम खुश है, प्रसन्न है। सब कुछ यहाँ पे एनडीए सरकार है, यानी कि बाहर है। जनता को विश्वास है कि एनडीए सरकार ही हम लोगों को आगे का रास्ता लेके दिखाएगी। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी नीतीश को रिमोट कंट्रोल से चला रही है, रिमोट कंट्रोल वाले मुख्यमंत्री बन गए नीतीश। कौन? राहुल कह रहे हैं। और मैं आपको कह रहा हूँ कि राहुल गांधी को वो जो है इटली वाले, क्या नाम है उनका, नाम क्या है? अरे बस वो चला रहे हैं। तो कहने के लिए क्या बात है? कोई अरे कुछ बोल सकता है ना, कहने के लिए कोई बात नहीं है। अरे बताइए, ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रिमोट कंट्रोल से बीजेपी चला रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं, ठीक है नहीं? 100% सही बात है। और जहां आप खड़े हैं, अभी 1 महीना पहले यहाँ इतना गड्ढा था, कोई बीजेपी नहीं देखने आया। यहाँ का जो विधायक है उससे हम लोग रिक्वेस्ट किया है, तो उसने बनवाया है। इस गांव का पूर्ण विकास किया है, इसीलिए इस गांव का वोट मुझे लग रहा है कि 90% उन्हीं को जाएगा। विधायक जी ने काम किया है? काम किया, बहुत अच्छा काम किया। मैम ये जो बोले हैं कि अभी यहाँ कुछ दिन पहले यहाँ रोड नहीं था, गड्ढा था, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले चुनावी देखते पहले बना है। तो यहाँ के विधायक कौन है? यहाँ 30 साल से विधायक, 15 साल से इस विधानसभा का, 30 साल 15 साल मनीगाछी उधर का। तो यहाँ विकास किया क्या? ये अपना विकास किया है। यहाँ के प्रत्याशी देखिए मैम, यहाँ के प्रत्याशी ललित बाबू जो है वो व्यक्तिगत अपना विकास किए हैं। अपना जाके देख लीजिए कितना का कितना अरज लिए। जनता का विकास नहीं हुआ है। जो जनता आम जनता बोल रही है, काम नहीं किए हैं, जनता का विकास नहीं, वो अपना विकास किए हैं बस। चलिए आरजेडी वालों से पूछ लेते हैं। आप लगातार यहाँ से चुनाव जीतते हैं, ये सीट आपकी है, लेकिन जनता कह रही है विधायक जी ने कुछ काम नहीं किया। विधायक जी अगर काम नहीं करते तो 7वीं बार वो कैंडिडेट आरजेडी का ना होते और कंटिन्यू इलेक्शन जीतते हुए नहीं आते, जबकि 20 साल से आरजेडी सत्ता में नहीं है। एक भाई साहब ने अच्छी बात बोली कि नीतीश कुमार कभी भी बहुमत में नहीं रहे, अल्पमत में रहे, फिर भी सीएम रहे। हम लोगों का मानना है कि वो भाजपा का मुखौटा है, शिखंडी है। द वर्ड इज शिखंडी। वो एक दलित का चेहरा सामने रख करके भाजपा शासन कर रही है, ये सब लोगों को पता है। योगी जी कह रहे हैं अगर आरजेडी वापस आई तो जंगल राज वापस आ जाएगा, माफिया वापस आ जाएंगे। जंगल राज वो नहीं था, वो समाजवाद को बदनाम करने के लिए, समाजवाद को बदनाम करने के लिए जो समाज में सोशल रिफॉर्म लालू जी ने किया, आरक्षण लागू किया, उसी को बदनाम करने के लिए उसने जंगल राज का नारा लगाया। अब
देखिए जनता बताएगी। जो कह रहे हैं नेताजी, पीछे से कोई बोले, जो नेताजी कह रहे हैं कि जंगल राज झूठ है, आरजेडी वाले जंगल राज नहीं करते, यहाँ सब ठीक है और वापस यहाँ पर आरजेडी के विधायक चुनेंगे और सरकार आरजेडी की बनेगी। ठीक, आरजेडी का बिल्कुल बनेगा यहाँ पे। इसलिए बिहार में सरकार भी चेंज होना बहुत जरूरी है, इसलिए कि बिहार में दारू लेके इतना नवयुवक लड़का नशा करता है, गांजा का, इंजिन का, कपसीरक का, दारू का माफियागिरी करता है, बंदूक रखता है, पिस्तौल रखता है, पब्लिक को डर होता है। अब बीजेपी वाला खाली राम मंदिर पे बात करेगा, कोई विकास का काम नहीं करता है। आज नीतीश कुमार रोड ढाला है, बरहीवा टोल से भालपट्टी तक ढाला है, बट यहाँ पे आके छोड़ दिया है, नाला बनाया यहाँ तक और रोड छोड़ा है वहाँ तक। इसका जिम्मेवारी कौन है? नीतीश कुमार का बोर्ड लगा हुआ है बरहीवा टोल पे, आप देख सकते हैं। अब रोड ढाला है आरजेडी वाला। मैम अभी भैया बोल रहे हैं कि जंगल राज नहीं आएगा, जंगल राज ऐसा ही आएगा कि यहाँ अभी अगर हमको मार दिया जाए, के समय में रिपोर्ट नहीं होता था, सीएम हाउस में बैठ कर लालू जी खुद अपराध को संरक्षण देते थे। यही है सरकार। ये भारतीय जनता पार्टी वाले जवाब दें। 20 साल से आपकी सरकार है, लेकिन फिर भी जंगल राज कहकर क्यों डराते हैं बिहार की जनता को? देखिए, और तो नहीं कहेंगे, लेकिन यह दरभंगा ग्रामीण है और मुझे बस 1 मिनट दिया जाए तो इसका सारा बात दरभंगा ग्रामीण का इतिहास भूगोल में बता दूंगा 1 मिनट में। यहाँ कई वर्षों से, कई टर्म से एक ही व्यक्ति, ललित यादव जी, नाम ही काफी है। किस प्रकृति और किस प्रवृत्ति के नेता है, नाम ही काफी है। पिछली बार 10 में से एनडीए सरकार ने यहाँ पे 9 सीट, मोदी जी और नीतीश जी पे भरोसा करके 9 सीट 10 में से दरभंगा में से हम लोग जीते थे, और ये सीट बहुत कम अंतरों से पिछली बार रह गया था। और पिछली बार के लोकसभा चुनाव में यही ललित यादव जी प्रत्याशी थे। 2.5 लाख वोट से पिछले साल एनडीए के कार्यकर्ताओं ने रगड़ा है, और इस जैसे पिछली बार अब्दुल वारी सिद्दीकी को रगड़े और अगली बार केवटी में हराए, इस बार उनका भी भाग वही होने वाला। 24 में लोकसभा हारे, अब 25 में विधानसभा हरा के वापस भेजने वाले हैं। और बात रही जंगल राज की, तेजस्वी कह रहे हैं मेरी उम्र, सुन लीजिए, तेजस्वी कह रहे हैं कि मेरी उम्र जरूर थोड़ी कच्ची है, लेकिन मेरी बात बड़ी पक्की है। इस बार का जवाब देते हैं, उम्र कच्ची है, कच्ची उम्र में क्रिकेट में फेल, परिवार में फेल, नौमा में फेल, राजनीति में फेल, ये तेजस्वी नहीं, ये फेलस्वी है। बताइए, सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरी उम्र कच्ची है लेकिन बात बड़ी पक्की है, सही कि नहीं? बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। कौन सही कह रहा है? वो सही कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव नौवीं फेल है, ना उनको क्रिकेट खेलने आता है, ना पढ़ने आता है, और भाषण देते हैं कि इतना नौकरी देंगे। कहाँ से देंगे नौकरी? हिसाब करने नहीं आता उनको एक कैलकुलेटर चाहिए, तब वो जाके कुछ कर सकते हैं। नहीं आता है, बस उनको जंगल राज फिर से वापस चाहिए। तो अधिकारियों का हिसाब करने के लिए कह रहे हैं जिस अधिकारी ने मदद की और चुनाव हमें हराया उसका हिसाब करेंगे आप? वो देखिए, बोलने को तो हम भी बोल सकते कि हम सीएम बनेंगे, लेकिन ऐसा मुंह से नहीं होता है, करना पड़ता है। उनके बाबूजी, देखिए बाबूजी नहीं कर पाए तो बेटा क्या करेगा? आज मेरे पापा जो करते हैं उन्हीं पे हम चलते हैं, तो मेरे बाबूजी जैसा करते हैं वैसे बेटा करता है। जो बाप करेगा वो बेटा करेगा। जंगल राज है कि नहीं? जंगल राज था कि? 1 मिनट, जो कह रहे हैं अभी, बाप जो किया है और जो सम्मान दिया है दलितों को, अति पिछड़ों को, मुसलमानों को, आज तक वो सरकार में नहीं दे पाई जो लालू यादव ने दिया है। अब वापस से इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और दरभंगा में 9 हारे थे ना, इस बार 10 का 10 सीट जीतेगा यहाँ से, मिथिलांचल से जीत 10 का 10, और यहीं से सीएम तेजस्वी यादव जी बनेंगे। ज्यादा तो नहीं, ज्यादा नहीं, मिथिलांचल से पिछली बार लूज किए थे, इस बार मिथिलांचल नहीं जीते तो जीतेंगे पक्का, ये मेरा वादा है। ये तो शर्त लगा। सम्मान से पेट नहीं भरता दलित का। इन्होंने कहा है कि सम्मान दिया है, क्या सम्मान दिया? पेट भरेगा उससे क्या? आपको अगर तेजस्वी यादव को जब तक नहीं जनता के बीच में जाएंगे तो वो पॉलिटिक्स नहीं सीख पाएंगे। आप तो बस्ता वाला लगाए हुए गमछा, पता ही चल रहा है जनसुराज वाले हैं। जी, जनसुराज के हम समर्थक, और इसलिए समर्थक हैं क्योंकि इन्होंने जो राजनीति का, अपना पार्टी का जो गठन किया है, सिर्फ इस आधार पे कि पलायन रोकना है। इन्होंने पलायन का कभी नहीं उठाया मुद्दा, पलायन रोकना है। और बिहार को, जो सर्वश्रेष्ठ बिहार था, जिसने अखंड भारत निर्माण किया था, वैसे गौरवशाली बिहार का निर्माण करेगा सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर जी। कौन नेता सबसे बेहतर? आरजेडी। मैडम, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं आपको चैनल के माध्यम से, जो आज जो स्थिति बिहार की बनी हुई है, 73 साल या 78 साल आज़ादी के बीतने के बाद भी हम लोग अभी सिर्फ
5 किलो राशन के लिए लाइन में लगे हैं। ना कोई उद्योग, ना कोई फैक्ट्री, ना कोई शिक्षा व्यवस्था। शराबबंदी के नाम पर में लूट तंत्र मची हुई है। और 20 साल से हम नरेंद्र मोदी जी को वोट 3 बार लगातार किए, 3 बार लगातार, और यहाँ भी ललित यादव जी को हम लोग वोट नहीं किए, लेकिन इस बार हम लोग सपोर्ट में हैं। एक्चुअली इसलिए सपोर्ट में है, जो सरकार की जो ये व्यवस्था देख रहे हैं बिल्कुल एकदम असामाजिक तत्व के ऊपर है। हम मोदी जी से आज मुजफ्फरपुर में आए थे 4 दिन पहले मोदी जी, और 57 बार नरेंद्र मोदी जी आने वाले, हाँ अभी आने वाले और है। सिर्फ चुनाव के नाम पे आप आ रहे हैं, कह रहे हैं रील से पैसा कमाओ। हम लोग कब तक बेरोजगार रहेंगे? देखिए आए नहीं है अभी हमारे देश में सबसे बड़ी बिहार कितने बार गए, क्या किए? बेरोजगारी का मोदी ये जी जो में हिम्मत है तो 3 चीनी मिल टोटल बेरोजगार है युवा। हर खाली हाथ को रोजगार चाहिए। बेरोजगारी कौन दूर करेगा? कौन दूर करेगा बेरोजगारी? बेरोजगारी दूर करेगा एनडीए सरकार, बेरोजगारी दूर करेगा। सिर्फ और सिर्फ एनडीए सरकार ही है जो बिहार का विकास किया है। और विकास के मुद्दे पर 10 गो विधानसभा में 9 विधानसभा में वर्क हुआ। 9 विधान। राहुल गांधी कहते हैं कि पीएम आकर मंच पर सिर्फ नाचते हैं। राहुल गांधी अपना पहले घर का सही नहीं है, वो जाकर के इटली को सही करे, नहीं कि भारत को सही करने के लिए राहुल गांधी प्रतिपक्ष नहीं है। 57 साल में युवा है तो वृद्धा पेंशन 60 साल में मिलता। क्या कह रहे हैं आप? नीतीश सरकार जी। राहुल कहकर गए कि रिमोट से चल। राहुल से नहीं संभलेगा, वो राहुल के बस का चीज नहीं है। देखिए मैंने 125 यूनिट बिजली फ्री है, 1100 रुपया महीना दे रहा है। और क्या चाहिए? राहुल का क्या पता है इसका बिहार क्या के बारे चाहिए? में, हिंदुस्तान का बारे में क्या पता है राहुल को? राहुल को क्या पता है इसके बारे में, बताइए ना। इस देश के बारे में राहुल को क्या पता? बोला जाता है चावल लाने के लिए। सुनिए तो सही, सुनिए तो सही। चाचा आइए, आगे आइए, ये बताइए राहुल गांधी आ जाए, राहुल गांधी आ जाए। हाँ। एक बात कहूँ, जे 5 साल 10 साल से जे खूब है छे तेकर गुण गेबे कि आई रसगुल्ला खुआ देबे तेकर गुण हेते। अब बताइए भैया, जवाब आप दीजिए। फिर जनसुराज वाले कैंडिडेट भी हैं कि लगातार यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं लेकिन काम करते नहीं है। ये जितने भी हमने जो पहले भी बोला, अगर ललित जी काम नहीं करते तो चुन के नहीं आते। ये बता दे कि 15-20 साल से सांसद हैं इनके भाजपा के, 20 साल से इनकी गवर्नमेंट यहाँ है स्टेट में, 10-12 साल से इनकी सेंटर में डबल इंजन की सरकार है। सांसद महोदय का एक काम इस यहाँ पे ग्रामीण में बता दे किया हो। पहली बात, तेजस्वी जी ने सोशल इंजीनियरिंग को ठीक करने के लिए, सोशल रिफॉर्म लाने के लिए 2500 रुपया हर महिलाओं को देने का वादा किया। दूसरी चीजें, 1100 रुपया वृद्धा पेंशन देने का वादा किया। वो तो दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? तो दे रहे हैं। 10-10 हजार रुपए चले गए, पेंशन का पैसा बढ़ा दिया। 10,000 रुपए दे रहा है। 1100 अभी तो वादा कर रहे हैं। 1100 हाँ 11 कौन किया? प्रशांत किशोर किया है। मैं दिल्ली से जो एक मिनट, अभी तो हम नीतीश कुमार को भेजेंगे, अब प्रशांत किशोर जो दे, लेकिन भाई अभी तो नीतीश दे रहा है। तो प्रशांत किशोर को जानते हैं? नीतीश दे रहा है सब चीज, चावल देता है, 1100 रुपया देता है। हाँ हाँ सब देता, पार्टी पर पार्टी ऐसा ही देता है ना। आइए बताइए, प्रशांत किशोर कुमार जिंदाबाद। अच्छा ये बताइए, प्रशांत किशोर का नाम सुने हैं कि नहीं सुने? जी प्रशांत किशोर नाम सुने हैं। इस बार कुछ कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इस बार पूरा का पूरा उन्हीं की तरफ सारा रुझान है। युवा सारी के सारी प्रशांत किशोर के साथ है, और हम लोग पूरी तरीके से प्रशांत किशोर के लिए हर वक्त हम लोग चाह रहे हैं कि बिहार के अंदर में परिवर्तन चाहिए, और परिवर्तन सिर्फ एक ही बंदा ला सकता है, वो है प्रशांत किशोर। सकते हैं। अरे इधर आइए चाचा, चाचा इधर आइए, वहाँ बाद में लड़िए। ये बताइए, प्रशांत किशोर बदलाव ला सकते हैं कि नहीं? प्रशांत किशोर अभी बिहार में आने वाले नहीं हैं, इसलिए कि अभी जब बिहार के लोग वहाँ उनको देख लेंगे कि कुछ करने वाले हैं तब ये होगा। अभी वो नया पार्टी से आए हैं, इसीलिए अभी उसके लिए बिहार में उनको कुछ करना। कैंडिडेट खड़े हैं उनके इस सीट से, ये नहीं जीत सकते। हाँ तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ बिहार के जनता के साथ कुछ रुझान करे, उनका कुछ सहायता करे। वो जो यहाँ चोरी चल रहा है चमारी, उस पर वह शिकंजा कसे,
तब ये यहाँ का जनता उनको देखेंगे। भाई देखिए, आप अच्छे तो हैं, लेकिन अभी आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, ये बिहार की जनता कह रही है। सवाल है भैया, मेरा सवाल ये है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र में यहाँ के 2.5 करोड़ लोग जाके काम कर रहे हैं। सरकार वहाँ भी है और सरकार यहाँ भी है, मुख्यमंत्री वहाँ भी है, मुख्यमंत्री यहाँ भी है। तो यहाँ के लोग जो हैं बिहार से बाहर क्यों जा रहे हैं? ये सवाल का जवाब जनता देगी कि सोचने को मजबूर है कि यहाँ के लोग 35 से सुनिए 35-40 साल के शासन काल में यहाँ का पलायन क्यों नहीं रुका? आखिर पंजाब के लोग यहाँ काम करने क्यों नहीं आते हैं? गुजराती क्यों नहीं आता? दिल्ली वाला क्यों नहीं आता है? बात तो ठीक कह रहे हैं ना, ये बात तो ये सही कह रहे हैं, लेकिन ये जो अभी कह रहे हैं कि दूसरे राज्य के लोग वहाँ जाकर के काम नहीं करते हैं, अपने राज्य में करते हैं, तो बिहारी जाता है। क्यों जाता है? इन्हीं लोगों के कारण। आज यदि ये लोग खड़े हैं, ये लोग ये देख रहे हैं कि जनता से आज वोट मांगने आए हैं, तो उस जनता के प्रति क्यों नहीं लड़ते हैं? तेजस्वी यादव कह रहे हैं इस खटारा सरकार को बदलने का वक्त आ गया है। सही कह रहे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव कह रहे नौजवान हैं, मैं इनका अवहेलना नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उनको भी ये जनता के सामने खड़ा उतरना पड़ेगा। गलत कह रहे हैं क्या तेजस्वी? क्यों नहीं चुनाव लड़ रहा? कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं बताइए, ये जानना चाहते हैं। नीतीश कुमार कहाँ से चुनाव लड़ रहा है? क्यों नहीं लड़ रहा जो है? रोजगार की बात कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं? सम्मान कोई की बात नहीं कर रहे हैं, शराब बंद किया, शराब चालू है। भाई ये कह रहे हैं रोजगार की बात कर रहे हैं। मैं दिल्ली से मैं दिल्ली से कर्म भूमि छोड़ के, बोनस छोड़ के आया हूँ, जब बिहार में कम से कम बदलाव हो। ये सत्ता की लड़ाई नहीं है, इस बार व्यवस्था की लड़ाई है। पहले 2 ऑप्शन नहीं था, इस बार ऑप्शन है, तो प्रशांत किशोर को हमको कहते हैं सपोर्ट कीजिए। एक मर्द ऐसा नेता है जो बिहार बदलने की बात करता है, सम्मान की बात करता है, स्वाभिमान की बात करता है, रोजी रोजगार की बात करता है। इस बार कट्टा की नहीं, कट्टरता की नहीं, इस बार कलम की राजनीति चलेगी, रोजी रोजगार की राजनीति चलेगी। बिहार में जो है कलम सुनिए, कलम तो तेजस्वी ने भी बांटे। नहीं, वो तो बांटे फेंके हैं, बांटने का तरीका है, जब इज्जत से दीजिए। वो तो महफिल में बांटे हैं। आज कहावत में है, आज मजदूरों की जिल्लत कहानी हो गई और व्यवस्थी में रात और दिन गिरवी जवानी हो गई। मेक बिहार ग्रेट, मेक बिहार ग्रेट, वोट फॉर पीके। लेकिन प्रशांत किशोर, अरे भैया ये तो, लेकिन प्रशांत किशोर, अरे रुक जाइए। आप प्रशांत किशोर के लिए भी ताली बजा रहे हो और आरजेडी वालों के लिए भी। इसलिए जो उन्होंने बिहार में बिहार की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, टाइम लगेगा, बुलंद कर रहे हैं, इसमें युवा उनके साथ है। अब भाई जेडीयू वाले आप जवाब दीजिए। भाई पलायन भी मुद्दा है, रोजगार भी मुद्दा है, 20 साल में क्या किया, जनता मांगे हिसाब। मैडम, पूरे हिंदुस्तान में इस पंचवर्षीय में नीतीश कुमार ने जितना सरकारी नौकरी दिया है, पूरे हिंदुस्तान में कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। 5 अरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नौकरी देगा तेजस्वी यादव, ये कैसे संभव है भाई? मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, तेजस्वी है डिप्टी सीएम का संवैधानिक रूप से कोई पद नहीं है। डिप्टी सीएम एक मिनिस्टर होता है और सारा निर्णय मुख्यमंत्री करते हैं। तो ये सारा रोजगार मुख्यमंत्री ने दिए हैं। किसने दिया रोजगार? ये 17 महीने वाले तेजस्वी ने दिया या 20 साल वाले नीतीश ने दिया? देखिए मैडम, यहाँ पर तेजस्वी यादव जो भी कुछ कर रहे हैं, सबसे पहले तेजस्वी यादव को आप मिथिला के क्षेत्र दरभंगा में आई है, यहाँ नहीं स्वीकार कर रहा है और एनडीए यहाँ प्रचंड मतों से चुनाव जीत कर 10 का 10 सीट जीतने जा रही है। जी 10 भी, ग्रामीण भी, जी और केंद्र सरकार के नरेंद्र मोदी जी के योजना, आज जैसे कि दरभंगा शहर जाम मुद्दा है, हॉस्पिटल का, एम्स का। चाचा बताएंगे, आपने तो बहुत सारी बात बताई। चाचा, कौन नेता बढ़िया है? हाँ, नीतीश मोदी है, वो तैयार है। मोदी? हाँ, मोदी का है, दोनों बोले हैं। मोदी और नीतीश दोनों। ये राहुल और तेजस्वी, लालू यादव? लालू यादव तो ये के मिल को सबटा खत्म कर दिया, पूरा मिल को खत्म कर दिया। बिहार बन रहा है, बिल्कुल बिहार में जो मिल था बिल्कुल को बंद कर दिया। आज जो ना अच्छी रोड बनता है, आज कई साल का खादा कर खो जाता है, आज इलेक्शन का टाइम हो गया तो ना रोड बना रहा है, वोटर द्वारा रोड बना रहा है।
अरे वो कह रहे हैं राहुल गांधी कि मोदी जी आते हैं और नाच के चले जाते हैं मंच पर, ऐसा है क्या? मोदी का कोई भी नहीं है, लालू का कोई नहीं है। जोकर आदमी कुछ भी बोल सकता है। हाँ, लालू जोकर आदमी कुछ भी बोल कुछ नहीं है। नहीं, अब गया समय राहुल गांधी को उधर से लोग बताएंगे भाई, उधर से लोग बताएंगे। अरे थोड़ा, अरे सब आप ही थोड़ा बोलेंगे, पीछे भी लोग हैं, पीछे भी लोग हैं, पीछे भी लोग हैं। हाँ बताइए, ये बोल रहे माहौल लग रहा है। आरजेडी का इस बार जीतेगा। आरजेडी? अरे वो चचा कह रहे हैं उधर कि काम कुछ किए ना और सारे मील ले गए यहाँ से लालू यादव। लालू यादव बहुत काम करेगा, उसका लड़का आएगा तो तेजस्वी यादव के सबका सपोर्ट करेंगे। बताइए किया है लालू यादव ने? बहुत उसका पार्टी से ललित यादव पूरा रोड शो बनाया है। लालू यादव की जब सरकार थी बिहार को क्या देकर गए वो बताया है किसी ने? रेल वाला कारखाना कौन दिया था बिहार? अरे बोलने दीजिए। जंगल राज गुंडा राज बना के गया लालू। नहीं पता है, फिर भी तेजस्वी यादव की साथ देंगे। देखिए, जो अपना घर को नहीं बचा पाया वो बिहार को क्या संभालेगा? और 9वीं फेल कभी नहीं चलेगा। एक मिनट, देश चलाने के लिए, एक नंबर क्रिमिनल है। बिहार चलाने के लिए पढ़ा लिखा। एक मिनट मैडम, एक मिनट बोलो। नहीं, आप बोले, अब हमको बोले। ये भालपट्टी का युवा कमेटी के मेंबर है। युवा कमेटी से लड़िए मत। चाची आइए चाची, बोलिए। बिहार के बने बताए ना, सब दिल्ली पंजाब कमाई है, कहीं गाँव में क्या न कमेते या वही गाँव में क्या न लौटेते। नेता सबके जबी में पाई चल जाए, भिख मंगा मुंह तकते रहे। बताइए नीतीश बढ़िया है कि मोदी बढ़िया है कि तेजस्वी बढ़िया है कि राहुल गांधी? दिल्ली बढ़िया है, पंजाब बढ़िया है, मुंह भिख मंगा है। बिहार बढ़िया पर रोजगार के नाम पे माता जी कह रहे हैं बिहार गाँव में रोजगार खोल ले दो, सब रहते। रोजगार की बात कर रहे हैं। हाँ, सब बिहार में रोजगार दियो, गरीब के लिए, गरीब के रोजगार दियो। हाँ, रोजगार दियो। हमरा को से बेटा बाहर जाइए, मार दे, फांसी लगा दे, कमा कर नहीं दे छे। अच्छा ये बताइए, 10-10 हजार रुपया नीतीश कुमार ने दिया है, गलत? तो देवे वोट, नीतीश के वोट देवे। सड़क बनल है, इसको देंगे? इसके देवे वोट। नीतीश ठीक है? हाँ, नीतीश ठीक है। जे देखते पाए बिहार के तकरा वोट देवे। ये लालटेन वाले, लालटेन ठीक है कि नहीं? हाँ, बिहार के बने तेरा वोट देवे, जे बिहार का बने तकरा वोट देवे। अरे भैया, जो बिहार का है उसी को वोट दे। क्या हल्ला कर रहे हैं? सुनिए, रोजगार के नाम पर जब विरोध, इंडस्ट्री के लिए जब भूमि अधिग्रहण बिल पास हुआ था तो उसका विरोध कौन किया था? आरजेडी हो कि यही प्रशांत किशोर जी तभी सलाहकार थे। आप लोगों को पता होगा 2018-19 का दौर। कौन? थोड़ा नीचे रख के बोलिए, डरा रहे हैं। नहीं, उस समय में इंडस्ट्रीज को बिहार में आने से कौन रोका? यही लोग रोके थे, हम उसके गवाह हैं। किसान को प्रॉब्लम नहीं था जमीन देने से, प्रॉब्लम था राजनीतिक दल को, चाहे उनके ठेकेदार हो, लुटेरा हो। उस समय तो मोदी जी लाए थे भूमि अधिग्रहण बिल, जो बिहार में इंडस्ट्री लगता है, विरोध किया गया राजद के द्वारा। प्रशांत किशोर उस समय में कहाँ थे, किसके सलाहकार थे, ये भी पता होगा। पहले उत्तराधिकारी नहीं बने तो अब नया पार्टी, बिके हुए हैं सब एक ही जैसे। भाई राहुल गांधी आ जाए। राहुल गांधी ने कहा कि आपके मुख्यमंत्री चीनी मिल बंद करा के भागे हुए हैं, पूरा खानदान उनका, यही सकरी चीनी मिल कुछ नहीं चीनी लगने देगा बिहार में। सबसे पहले दरभंगा ग्रामीण को विधायक को बदल देंगे। सुनिए, 110%। भूमि अधिग्रहण बिल इनकी सरकार है, एनडीए की सरकार। 20 साल से भूमि अधिग्रहण बिल का बोलने ही नहीं दे। इन लोगों से पूछिए, भूमि अधिग्रहण बिल का कौन विरोध किया था 2018 में? भाई देखिए, सरकार की कुछ बात आ रहे। अच्छा रुक, सवाल का जवाब जो जनता पूछ रही है उसका जवाब दीजिए कि जिम्मेदार तो आप हैं बिहार में अगर बर्बाद। सुनिए ओ, एक मिनट। ये जो बात कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, 10 साल से केंद्र में सरकार किसकी है? अब 20 साल से राज्य में सरकार किसकी है? अभी जो है, अभी आपके अमित शाह क्या बोले कि बिहार में जमीन नहीं है इंडस्ट्री लगाने के लिए, और अडानी को 1 रुपए में जमीन देते हैं वही भाजपा वाले।
अगर उनकी मंशा इंडस्ट्री लगाने की हो तो अडानी को 1 रुपये में ज़मीन दे सकते हैं, बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट को ज़मीन नहीं दे सकते क्या? जितनी बंद मिले हैं वो खुल नहीं सकते। मेन बात है नॉम, जिनका नेता ही नॉमी फेल हो, जानकारी वैसे ही रहेगा। 1 रुपया में जमीन अदानी जी को नहीं दिया गया है। 4 कंपनियां आई थी, उसमें बीट हुआ था, उसमें सबसे कम दर में बिजली देने की बात अदानी जी ने की थी, बनाने के बाद तब लिया था। नौमी फैल के लोग भी वैसे ही होते हैं। बात आई केंद्र की योजना की, दरभंगा में जिस प्रकार मोदी जी ने और नीतीश जी ने एम्स, एयरपोर्ट, मखाना उद्योग, मखाना को जीआई टैग देकर रोजगार सृजन का काम किया है, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। और उसी का परिणाम है कि हम लोग लोकसभा और विधानसभा इतने वोटों से जीतते हैं। अब जनता से पूछते हैं। हाँ, जनता बताइए। राजनीतिक है, वोट लेने का राजनीतिक है। बिजली कभी नहीं, इतना दिन से क्यों नहीं फ्री था? ले रहे होंगे ये लोग, फ्री लेंगे, आयुष्मान कार्ड, शौचालय, आवास फ्री लेंगे, गाली भी देंगे। पूछते हैं। चाचा इधर आइए, रुक जाइए। चाचा इधर आइए। क्या नाम है? हम लोग जनसुराज के साथ हैं। जनसुराज का जो प्रस्ताव है इस बार श्री प्रसाद किशोर केवल बच्चों के लिए और नौजवान शिक्षकों के लिए कि सही रोजगार मिलना चाहिए जी। और आपका नाम? जय बिहार होना चाहिए और हम लोग जनसुराज में ज्वाइंट हूँ। शिक्षा होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, यही सब हम लोग को चाहिए। रोजगार चाहिए, रोजगार होना चाहिए। आप बोलिए, बोलिए। वो नहीं खत्म होना चाहिए। मैं राघव चौपाल बोल रहा हूँ, मैं शिक्षा के ऊपर बोलूंगा। 2005 से पहले हमारा बिहार कैसा था और अभी देखिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर में, जीडीपी में सब मेरा बिहार आगे है। जो नहीं जानता वो मूर्ख लोग हैं जो किसी रील्स में देख के बोलता है। मैं राघव चौपाल हूँ, मुझे पढ़ने का हक नीतीश कुमार ने दिया है। मैं सपोर्ट करता हूँ नीतीश कुमार को। अगर किसी कोई बगावत करेगा तो मैं सपोर्ट करूंगा, मैं अकेला वोट करूंगा। अब देखिए, एक एक करके बात रहे। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। देखिए भाई, देखिए, आप चाहते हैं दरभंगा ग्रामीण की बात हो तो बात करिए, प्लीज बात करिए ना, अपने अपने मुद्दे रखिए, बोलिए। देखिए अभी आप जो बहस डिबेट इस तरह हो रहा है, सबसे अहम सवाल ये है कि इस तरह की बातों से उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। सवाल इम्पोर्टेंट ये है, क्या इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आज भी अगर सवाल होता है कि सबसे पिछड़ा राज्य कौन है तो बिहार आता है। सबसे जो है लिटरेसी रेशियो जो कम किसका है तो बिहार का है। किसी भी क्षेत्र में देखें बिहार सबसे पिछले पायदान पर है, हाशिए पर है। सवाल इस पर होनी चाहिए, बहस इस पर होनी चाहिए। बिला वजह का आर्गुमेंट यहाँ पर जो हो रहा है, बहस हो रहा है, ये सच्चाई सब जान रहे हैं। तो तेजस्वी कह तो रहे हैं खटारा सरकार को हटाने हम आ रहे हैं। आप मीडिया के आदमी हैं, आपको भी पूरा जो पता है ना। सुनिए, एक मिनट, आपको तेजस्वी क्या कह रहे हैं आपको भी पता है। हम जो सवाल किए हैं, बिहार की हालत दयनीय स्थिति आज भी है। आज भी डबल इंजन की सरकार चल रही है भाजपा और नीतीश जो है, नीतीश की जो सरकार है तो एक मिनट, नीतीश जो है सरकार चल रही है, केंद्र में सरकार है। बिहार को अभी भी स्पेशल विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, स्पेशल पैकेज नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? भाई इधर आइए भैया, ये सही कह रहे हैं भविष्य बिहार का। प्रशांत किशोर है भविष्य बिहार का। बताइए अपना, रुक जाइए, नाम बताइए। प्रशांत किशोर एक मर्द है, मर्द का बच्चा जो बिहार को बदल सकता है। किसी में दम नहीं है, वही बिहार का भविष्य बदलेगा और आएगा बदलेगा इस बार। नाम बताइए अपना, नाम क्या है? मुजम्मिल खान हमारा नाम है। ये तो कह रहे हैं राहुल गांधी तो आकर कह रहे क्या किया उतने दिन में, क्या किया राहुल गांधी? कुछ नहीं किया, सब ठग के जाएगा इस बार। इस बार प्रशांत किशोर पूरे सरकार को गिरा देगा। सब अपना कंपनी चलाता है, सब, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेडी हो, चाहे आरजेडी हो। चाचा इधर आइए, नाम बताइए जी, नाम बताइए। बात करने दे बिहारी को, बोलने दे बिहारी को। क्या नाम है आपका? विनोद मंडल। आप ही बोल लीजिए ना, बोले है ना, बोलेंगे ना। नाम बताइए। विनोद मंडल। विनोद जी, जी बताइए कौन सा नेता बढ़िया? नेता तो मेरा मन में लालटे में छाप है तेजस्वी सरकार। नया लड़का है, ये जरूरी नहीं है जो बाप किया वो बेटा ही कर लेगा, ऐसा तो है नहीं जी। नहीं, जो कहते हैं कि बाप ने गलत किया वो गलत किया था। नहीं, बाप गड़बड़ तो बेटा थोड़ी गड़बड़। उसका बाप जब मुख्यमंत्री बना तो लोग कहता था भैंस चराता था। जब उसका बाप मुख्यमंत्री बना तो लोग बोला वो भैंस चराता था। पढ़े लिखे नहीं है एकदम, लेकिन पढ़ा लिखा क्या निकला वो तो सभी जान रहा है। वो उसका बाप के बारे में
समझे। लेकिन हम इतना ही जानते हैं जो बाप किया वो बेटा नहीं करेगा। बेटा तो अच्छा भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात जी। भाई इधर से बताइए। बाप का गुण बेटा में रहता ही है, ऐसी बात नहीं है। बाप का गुण बेटा में रहता है, आनुवंशिकी गुण कभी समाप्त नहीं होगा। इसलिए चोरी का कुछ न कुछ गुण रहेगा ही। अगर नहीं रहता तो इतना हाई बाप नहीं करता। इस बात को जान लीजिए। लालू जी हो, नीतीश जी हो, या हमारे बात कहने का क्या कहते हैं तेजस्वी जी हो, सभी अपने अपने कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन लड़ने का अधिकार किससे है? आरजेडी के है। आज जान लीजिए, कलम फेंकते हैं, आप कहते हैं 9वीं पास। इसका अर्थ जितने हायर एजुकेशन है संस्थान, उसको कहिए सबसे पहले बंद कर देने के लिए। काहे के लिए लाखों रुपया 10 लाख रुपया खर्च करके लड़के को लड़कियां को हायर एजुकेशन देगा? 9वीं पास वाले को क्यों नहीं मिलेगा? चरवाहा विद्यालय मिलेगा क्या? भाई देखिए, सुनिए एक मिनट। अब जो गृह मंत्री अमित शाह है वो भी आज मिथिलांचल का दौरा कर रहे हैं, वो भी अलीनगर गए, जगह जगह जा रहे हैं। अब उन्होंने ये कहा है कि इस देश में ना पीएम की वैकेंसी खाली है और इस प्रदेश में ना सीएम की वैकेंसी खाली है। लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते और सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती। मगर मैं लालू जी और सोनिया जी को कहना चाहता हूं कि बिहार में ना सीएम पद खाली है, दिल्ली में ना पीएम पद खाली है। आपके बेटों का नंबर नहीं लगने वाला है। यहां विकास पुरुष नीतीश कुमार जी बैठे हैं और वहां नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। नरेंद्र मोदी। अब देखिए, जो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है उस पर लोगों की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। भाई बताइए, पीएम और सीएम की वैकेंसी खाली है कि नहीं? नहीं है। बिल्कुल बैठेगा भाई। अगर सीएम की कुर्सी पर प्रशांत किशोर जी, सीएम की कुर्सी है प्रशांत किशोर बैठ जाएंगे। जी जी बिल्कुल। इतनी सीएम लायक अगर है कोई है तो प्रशांत किशोर। सीएम लायक है तो नीतीश कुमार है, पीएम लायक है तो नरेंद्र मोदी है। देश को भी बचा रखा है नरेंद्र मोदी, और सीएम लायक पूरे बिहार को संभाल रखा है नीतीश कुमार। हल्ला बंद करिए। चाचा यहाँ बोले, आप बोले। क्या बोल रहे हैं? यही बोल रहे हैं, देश का बचाना है नीतीश का, मोदी बाबू का। देश का दिखाना है मोदी बाबू नीतीश कुमार का। यही देश का बाल बच्चा आनंद करके खाता है, पीता है। जे कुछ देता है, 1000 देता है, खाड़ देता है, सबको ही मोदी अभी देता है, नीतीश भी देता है। वैकेंसी खोल दिया, बस हो गया। जाइए भाई देखिए, ना सीएम की वैकेंसी है, थोड़ा पीछे, ना सीएम की वैकेंसी है, पीएम और सीएम की वैकेंसी, ना सीएम की वैकेंसी है, ना पीएम की वैकेंसी है। बोलकर गए गृह मंत्री। देखिए, ये राजतंत्र है, ठीक, राजतंत्र तो है नहीं, ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में जनता तय करती है कि पीएम कौन होगा, सीएम कौन होगा। देश का रक्षा मंत्री तय नहीं करेगा। बिहार का सीएम चेंज हो रहा है, ये उनको भी पता है, सारी जनता को भी पता है। तेजस्वी यादव अगला मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ये सारी जनता को पता है। और उसके बाद अगला प्राइम मिनिस्टर राहुल जी बनने जा रहे हैं, ये पूरी जनता को पता है। मंत्री का बयान है, पीछे भैया बताइए जरा, कौन बनेगा सीएम? गृह मंत्री कह रहे हैं ना सीएम की वैकेंसी है, ना पीएम की वैकेंसी। इस बार बिहार में परिवर्तन चाहिए बिहार के युवा को, क्योंकि बहुत हम लोग भी जो है ना बचपन से माँ बाप दादा सबको जो है बोलते आ रहे हैं कि लालटेन लालटेन, हम लोग उसी पे जीते आ रहे थे। लेकिन इस बार जो है पीके की सरकार आएगी और पीके का ही बनेगा। बिल्कुल परिवर्तन। प्रशांत किशोर युवा उनके साथ है। 2 किलो चावल 2 किलो आटा पर 1 महीना खा लेगा बच्चा। बच्चा को, माँ को पेट में बच्चा है, उसका भी राशन खा रहा है यहाँ पे। दूसरा बात यह है, जंगल राज 30 साल से 30 साल एक जुग हुआ, वो मनीगाछी को लूट लिया, बर्बाद कर दिया, ड्राइवर को नाखून उखाड़ लिया, घर बच्चा को लूट लिया, परिवार को ले जाके पटना में बड़ा बड़ा कांड किया है।
और 25,000 करोड़ रुपया घोटाला करके 5 बीघा जमीन ले लिया यहाँ पर, और मनी गाछी में हर गांव में 5 को दलाल पार रखा है, किसकी बात? ठेकेदार। इसलिए जंगल राज खत्म होना चाहिए, स्वराज आना चाहिए, जन स्वराज जिंदाबाद, जन स्वराज जिंदाबाद, मर मिटेंगे, जन स्वराज को लाएंगे। सीएम और पीएम पर आपने बोला वैकेंसी की बात, अरे इनके सवाल का जवाब दीजिए ना, जो बोल कर गए। कह रहे हैं बदलाव होगा और जन सुराज आएगा। सपना अच्छा है, पहले प्रयास में सपना अच्छा है, सपना देखने दीजिए। नीतीश सीएम और पीएम की वैकेंसी जो हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है, उनके पीछे लगे कौन हुआ है? पीएम बनने के लिए लगा हुआ है पप्पू, जो आधा समय विदेश में रहता है। आज सीएम बनने में लगा हुआ है तेजस्वी, जो बाबूजी के मुख्यमंत्री रहते हुए नौवा फेल कर गए और अभी ठीक से टिकट नहीं बांट पाए। जनता बताएगी भैया, जनता बताएगी। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम किशोर चौधरी है। राम किशोर चौधरी। चौधरी सम्राट चौधरी वाले? नहीं, सम्राट चौधरी की अभी आरएसएस वाले। आरएसएस वाले? अरे फिर तो आप मोदी की बात करेंगे। मोदी का है कि न बात करेंगे, जो राम मंदिर बनाया, जो हिंदू का अस्तित्व बनाया, बिहार को आगे बढ़ाया, मोदी की बात कोई नहीं बोलेगा। आज तक तो कोई नहीं हुआ, मोदी किया। जो हिंदू हित के लिए बनता है, सीतामढ़ी के लिए किया। जो अभी विकास किया मोदी किया, हाईवे मोदी बनाया है, और कुछ कोई नहीं किया है, सब डबल संख है। राहुल गांधी कहकर गए हैं, राहुल गांधी कहकर गए हैं कि पीएम आते हैं और स्टेज पर नाच कर चले जाते हैं। कह रहे हैं पीएम आते हैं और स्टेज पर नाच के चले जाते हैं। राहुल गांधी नहीं, मेरा पीएम जमीन का पीएम है, जमीन का बेटा है, गरीब का बेटा है, गरीब का इंसानियत जानता है। आरएसएस जन्म से निकला है, बिना परिवार का है, वैसा न पीएम हुआ है न होगा। ठीक कह रहे हैं कि गलत? अभी जो जिस रोड पे खड़े होकर लोग बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, यहाँ सांसद अभी तक हमें चेहरा दिखाया किसी को बीजेपी सा करके, या किसी पंचायत में एक भी बोर्ड नहीं लगा अभी तक गोपाल जी ठाकुर का। जो युवा को रोजगार और शिक्षा के तरफ मुतमईन करेगा, उसी को वोट करेगा लोग। विधायक ने काम किया? विधायक के अभी आप जहाँ से एक सेकंड भाई, एक सेकंड, जिस रोड पे आप अभी ले रहे हैं इंटरव्यू, ये विधायक का ही देन है, जो अभी 5 दिन पहले ढलाई करवाया है। 5 दिन क्यों पहले बना? चुनाव से पहले दोबारा हुआ है सर, दोबारा हुआ है, दोबारा हुआ है, इलेक्शन के समय में क्यों कराया? दोबारा हुआ है। आप कहाँ से आए हैं? आप देखे हैं? यहाँ हम चलते थे जर्जर। आप ये कह रहे हैं विधायक आप देखते हैं ना, विधायक दिखते हैं क्षेत्र में? जी बिल्कुल देखते हैं, बलपट्टी पंचायत में देख लीजिए, बलपट्टी पंचायत में देख लीजिए आप, अभी जहाँ से दे रहा है। भाई विधायक दिखते हैं, विधायक दिखते हैं कि नहीं दिखते? नहीं दिखते हैं, तब देखिए विधायक दिखते हैं। उन्होंने कहा सड़क बनवाई, विधायक सिर्फ पैसा बना रहे हैं, 25-30 करोड़ बना रहे, सिर्फ पैसा बना रहे हैं। आज तक बिहार में प्लान पे बात कर रहा था कोई? मैं भी बताइए, प्लान पे आज तक भी बिहार में बात हुआ है? नहीं हो रहा था। बिहार रोजगार में बात हो रहा नहीं होता, तो क्या है? आज जन स्वराज आया है तो प्लान का बात होने लगा। क्यों? इस बार बिहार पूरे मूड में है, बिल्कुल मूड में, सिर्फ सब जन स्वराज, सिर्फ जन स्वराज ना तो जी। भाई ये तो जन स्वराज आएगा कि नहीं? विकास किया है, यादव की देन है। एक एक सड़क की निर्माण ललित यादव जी ने कोई और ना बोले, कोई और ना बोले, आप ही बोलेंगे। नाम बताइए, नाम बताइए। आप बोलिए ना, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। कौन बोलेगा? आप बोलेंगे। अभी जो लोग यहाँ पे सवाल उठा रहे हैं एनडीए सरकार पे, इन लोगों का माता बहन पर्ची लेकर के घूम रहा है 10,000 उठाने के लिए। अभी एनडीए पे सवाल कर रहा है, पूछिए पहले इन लोगों से। जब रोजी रोजगार चाहिए ना, रोजी रोजगार की सरकार चाहिए, जिससे युवाओं को 400 जब वृद्धा पेंशन मिल जाता है, अभी 1100 रुपए मिल रहा है। और क्या चाहिए? जन स्वराज देखिए, संपूर्ण मिथिला क्षेत्र, संपूर्ण पीछे जाने दीजिए, आइए और लोगों से बात करने दीजिए। भाई और लोगों से भी बात करने दीजिए। क्या नाम है चाचा आपका? क्या नाम है? क्या नाम है आपका? सत्यनारायण चौपाल। क्या नाम है? सत्यनारायण चौपाल। क्या कौन नेता का नाम सबसे ज्यादा सुन रहे हैं? कौन नेता बढ़िया है? नीतीश जी। नीतीश जी? उधर सब कह रहे हैं नीतीश नहीं बढ़िया है। आपको जिसको जो इच्छा है वो बोलता है। राहुल गांधी जी कह के गए हैं कि मुख्यमंत्री रिमोट से काम करते हैं। आप जमीन, अभी जमीन हमको जमीन जो है ना 3 कट्ठा 11 धूर, वो जमीन में ललित कुमार के आदमी है, ललित कुमार का हमारे ललन यादव जमीन। वो तो हम तो बोले एक बार, नीतीश से हम लोग खुश हैं। 11 बिल्कुल खुश हैं। और क्या चाहिए?
हम अपनों न कमाते हैं, हम तो अपनों न कमाते हैं। भाई इधर से नीतीश कुमार से खुश हैं, अब इधर के लोग बताइए। अब नीतीश कुमार का काम इनको सबको बहुत बढ़िया लग रहा है, कैसे जन स्वराज का जो बस्ता है वो चमकेगा, भाई बताइए। देखिए, नीतीश कुमार के रीजन में 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। ये हम नहीं करे, CAG का रिपोर्ट है, और उसमें 17,000 करोड़ रुपया चाचा भतीजा के रीजन में हुआ है। ये जितने भी पार्टी है, बिहार अगर सबसे निचले स्थान पर है, चाहे यहाँ रोजगार न हो, यहाँ शिक्षा नहीं है, बिहार बदहाल है, तो इस सब के गुनहगार जो है राजग और महागठबंधन है, क्योंकि इन लोगों ने ही शासन किया है। यहाँ का जो पलायन का मामला है, इस पलायन में भी राजग का ही मामला है और राजद जो महागठबंधन है। नीतीश को और बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं, ऐसा तो नहीं चुनाव के बाद के लिए रास्ता खोल रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने तो कर्जा ले लिया 63,000 करोड़। सुनिए, आप कैलकुलेशन की बात कर, 63,000 करोड़ रुपया अभी कर्जा लिया है, जो 6 करोड़ रुपया हर दिन इनको पे करना होगा। आप दीजिए भाई इनके सवाल जवाब सुनिए। मेरा जवाब सुन लीजिएगा, हल्ला नहीं कीजिएगा। एक ऐसे नेता की बात कर रहे हैं जो कॉर्पोरेट हाउस चलाते, पैसा लेकर दूसरे के लिए काम करते। व्यापारी वर्ग को आप बोल रहे हैं कि वो समाज सेवा करते। जो पैसे के लिए काम करते उसके लिए उससे आप उम्मीद लगा कर रहे कि वो समाज की जनता के लिए सेवा कर रहे हैं। हम अगर वो नेता है, जो चारा चोरी कर रहे हैं उसके लिए, अगर वो नेता है तो इलेक्शन लड़ लेते। नेता नहीं है वो, बिहार की जनता को बेवकूफ बना। भाई ये बताइए, ये कह रहे हैं, सुनिए, यहाँ लोग कह रहे हैं, इधर आइए, कि पैसा देकर वोट खरीद रही है जेडीयू। नहीं, एकदम गलत बात है। पैसा रोजगार के लिए दिया जा रहा है, और महिला को अपने पैर पर खड़ा होने के लिए नारी सशक्तिकरण के लिए नीतीश कुमार जो गरीब महिला है उसको रोजी रोजगार के लिए एक सहारा प्रदान कर रहा है। इलेक्शन के समय में वोट खरीद रहा है। बोलते ये पैसा नहीं लिया जाएगा, नीतीश कुमार नहीं लेंगे वापस, नहीं लेंगे पैसा जी, कह रहे पैसा वापस नहीं लेंगे। पैसा वापस नहीं लिया जाएगा। बिहार यदि लिया जाएगा तो क्या करेंगे पूछिए। नोटिफाइड है या नोटिफाइड है। थोड़ा पीछे चलते हैं। मुरेठा बांध कर खड़े भैया, मुरेठा काहे खोल दिए? नहीं बोलिए। अरे बोल तो लिए हैं, रुक जाइए। ये चाचा भतीजा दोनों चोर 40 साल लूटा है। उधर से केंद्र में बीजेपी की सरकार, मोदी जी की, ये तारी पार आया है गुजरात से बिहार को लूटने के लिए, समझे। और हमारे प्रशांत किशोर ने सब कुछ बताया है कि क्या क्या प्लान रुकेगा, नौकरी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा बिहार में अपने। देखिए, एक मिनट, आप केजरीवाल को देखे थे दिल्ली में, सेम ये जन स्वराज वाले हैं। जिसका नेता ही चुनाव नहीं लड़ रहा है डर के मारे, ये लोग क्या जीत पाएंगे? यस, लड़ना चाहिए, बिल्कुल लड़ना चाहिए। खुद ही भागे अब मैदान छोड़ करके पी के। और सुनिए, लड़ के भागे नहीं है, आपको वो गद्दी पे बैठाना चाहते हैं, आप सत्ता को संभालिए। बड़ी बात कह रहे हैं, नीतीश को बिठाना चाह रहे हैं। नहीं, इन्होंने बोला कि वो आपको खुद नहीं खड़े हुए बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर जी आम नागरिक को बैठाना चाहते हैं। दरभंगा शहरी विधानसभा और ग्रामीण में सबसे ज्यादा विकास यहाँ हुआ है, तो सिर्फ दोनों विधायक का हुआ, इधर आरजेडी का, उधर बीजेपी का। इससे पहले का उन लोग का अगर संपत्ति का जांच कर, इससे पहले का, तो सत्ता में आने से पहले का, अभी का जमीन, ये भूमाफिया है। दोनों दरभंगा शहरी का विधायक और ग्रामीण का दोनों भूमाफिया है, सारा जमीन कब्जा करके रखे हुए लोग। इन्होंने कहा अमित शाह के बारे में टिप्पणी, एनडीए सरकार मोदी जी और नीतीश जी के जोड़ी ने हजारों हजार करोड़ रुपया जो बिहार के जनता के खातों में सीधे भेजा है, किसान सम्मान के रूप में और राशन के रूप में, और जो सब्सिडी के रूप में, सभी मखाना के सब्सिडी के रूप में, एम्स और एयरपोर्ट के विकास के रूप में, एनएच के रूप में जिस प्रकार भेजा है, वही डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से जो जनता लाभ ले रही है, वही एनडीए सरकार फिर से भाई नेताजी के पीछे। आगे आइए भैया, जरा आगे आ जाइए, आप भी आ जाइए, आगे आइए। वोट देती हैं
जी फोटो बना रहे, आगे आ जाइए। नेता लोग बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, आप बताइए कौन नेता सही है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। ये क्यों है भाई, बोलने तो दीजिए ना उनको। क्यों नरेंद्र मोदी बढ़िया है? क्यों बढ़िया है? क्योंकि वो विकास करते हैं, हर जगह विकास करते हैं जी। राहुल गांधी आ जाए तो कहकर गए कि नहीं मोदी जी तो सिर्फ नाच करते हैं आकर। नहीं, मोदी जी बहुत विकास किए हैं। बताइए तो क्या विकास किए? बहुत कुछ किए हैं। बहुत कुछ किए हैं जी। फिर भी किए हैं कि नहीं किए हैं विकास? आप तो भगवा ही पहन कर आए, आप तो कहेंगे ही। हमारा तो ड्रेस है, हमारा तो ड्रेस है ये। करेंगे विकास, किया है विकास। देखिए दरभंगा ग्रामीण विधानसभा में 22 किलोमीटर दूर भालपट्टी पंचायत है, जहां पर उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है हमारे विधायक के द्वारा। वहां पर एक ANM को भी व्यवस्था नहीं कराया। और दरभंगा ग्रामीण विधानसभा का विधायक 5 साल नहीं 4 साल घर में सोए रहते हैं, इलेक्शन के टाइम में आकर के कहीं ना कहीं रिपेयरिंग का काम ठीक कह रहे हैं कि गलत? रुक जाइए। 100% गलत कह रहे हैं। गलत कह रहे हैं, सही क्या है फिर? सही क्या है, सिर्फ विधायक जी थोड़ा विकास किए हैं। यहाँ के जो MP है एक ईंटा भी पंचायत में नहीं लगाए हैं। बताते हैं MP क्या विकास गोपाल जी किए हैं। ठाकुर जो है एक ईंटा भी नहीं लगाए हैं। नहीं लगाए हैं? नहीं। किसकी सरकार आनी चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए। होना चाहिए। तो भाई रुक जाइए। हमारे पास बस इतना ही समय था। एक बार जोरदार तालियां हो जाए दरभंगा ग्रामीण के लिए, एक बार जोरदार तालियां। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टीवी।